इस बार तो कॉन्वर्सेशन जो सोशल मीडिया पे थी वो थी कि 240 वाला बजट है, ये 303 वाला बजट नहीं है। सोशल मीडिया थोड़ा देखा बजट प्रेजेंटेशन के बाद? ये विषय नहीं देखा, देखती हूँ मगर इसको मैंने कहीं देखा नहीं है। मगर उसमें एक गलती है, वो ये है कि नंबर जो भी हो पार्लियामेंट में आपके सीट, देश के लिए जब बजट बनाते हैं, तैयार करते हैं, उसमें जिम्मेदारी चाहे 302 हो या 241 हो, जिम्मेदारी वही है क्योंकि देश के लिए बना रही हो बजट। सो उसमें प्रधानमंत्री जी का गाइडेंस और उसमें देश के लिए जो विजन हमने वोट ऑन अकाउंट बजट में दिए उसको जोड़ करके आगे ले जाना और विकसित भारत के लिए एक मार्गदर्शन देने वाले बजट तैयार करने में उसका अपने ही स्थान है। लेकिन मैं आपको कुछ मीम्स दिखाती हूँ। ये कांग्रेस पार्टी आजकल सबसे ज्यादा मीम्स करती है और इस मीम में कांग्रेस पार्टी ने लिखा कट कॉपी पेस्ट बजट, कुर्सी बचाओ बजट, क्योंकि बहुत सी चीजें बजट में ऐसी थी जो उन्हें लगा आपने उनके मैनिफेस्टो से उठाई है। यहाँ तो पहली नौकरी पक्की वाला जो उनका मैनिफेस्टो का था वो भी उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है अ गुरु इज ऑलवेज अ गुरु। तो क्या कांग्रेस पार्टी गुरु है और बीजेपी चेला है? मैं इसमें अगर सही जवाब देना है तो एक रिस्क है। वो रिस्क है कि तुरंत लोग इसका हाँ देखा फाइनेंस मिनिस्टर कितने एरोगेंस के साथ जवाब दे दिया। ये जवाब और ये रिस्पॉन्स जनता या कुछ लोगों से आ सकते हैं। मैं सिर्फ ये बहुत ही विनम्रता से सबमिट करना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी का स्कीम घोषणा करना और उसको इम्प्लीमेंट करने में हर तरह का एक्सक्यूज देना ये नया बात नहीं है। मैं एक बार पार्लियामेंट में ये स्पष्ट की है कि हमारी स्कीम है, उसका श्रेय हमें नहीं दे रही हो, ये आरोप आता रहता है कांग्रेस से। स्कीम घोषणा करना एक विषय है, उसको इम्प्लीमेंट सही तरीके से करना दूसरा है, जो क्षमता कांग्रेस पार्टी में नहीं है। घोषणा करते हैं, मनरेगा के विषय में बार बार बोलते हैं ये हमारी स्कीम है, आधार के विषय में बोलते हैं हम ही ले आए, मगर सीएजी के द्वारा जो रिपोर्ट आया मनरेगा उनके कार्यकाल में कितना घोटाले गपलेबाजी सब हुआ, मगर उसी मनरेगा को सही तरीके से बिना उसमें कुछ शक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा अच्छा सा इंप्लीमेंट करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी है। सो करते जाओ घोषणा। पर ये तो घोषणा नहीं, ये तो मैनिफेस्टो। वो घोषणा के विषय में मैं इंप्लीमेंट करो स्कीम, मगर गलत तरीके से इंप्लीमेंट करो। ये तो हो रही है जो प्रॉमिस कर्नाटका के उदाहरण लीजिए ना, चुनाव के समय में दिया फ्रीबीज इतने सारे, और इंप्लीमेंट करने के लिए जब जाते हैं उनके सीएम के एडवाइजरी बोलते हैं हम इसका फाइनेंस कर नहीं पा रहे हैं, अगर इसको करना है तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए मेरे पास पैसा नहीं होगा। डिप्टी सीएम भी वही कहे, एडवाइजर भी वही कहे। सो कांग्रेस का मैं ये कर्नाटका के उदाहरण दे रही हूं। और दूसरा ये भी कह रही हूं, इतने सारे अच्छा घोषणा करके आपके कांग्रेस चलाने वाले सरकार कर्नाटका के अलावा तेलंगाना में है, ये उधर इंप्लीमेंट करके दिखाओ भाई। हिमाचल में है, उधर भी इंप्लीमेंट करके दिखाओ। जहां सरकार में है उधर कोई काम नहीं आ रहा इसका, मगर दूसरे के ऊपर आरोप करो मेरा कॉपी पेस्ट स्टिक किया। मैं चैलेंज करती हूं, हिमाचल प्रदेश में छोटा राज्य है, तेलंगाना उससे बड़ा है, आप चूज करो भाई, तेलंगाना में इंप्लीमेंट करेंगे या हिमाचल में। ये घोषणा करना एक विषय है, इंप्लीमेंटेशन के समय कांग्रेस पीछे हट जाती है। इम्प्लीमेंटेशन अनदर स्टोरी।
लेकिन आइडिया उनका है, ये आप मान रहे हैं? नहीं, मैं वो भी नहीं मानने को तैयार हूं। मैं बोल रही हूं हमारी स्कीम कंप्लीटली वेल थॉट थ्रू है और इसमें कोई प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया, हक बना दिया अप्रेंटिसशिप को, है ना। मैं बात कर रही हूं इंडस्ट्री के ऊपर हक बना करके आप लोगों को बेच करके उस इंडस्ट्री में काम करने वाले के साथ रखने के लिए आप ले आ रहे हैं। क्या इंडस्ट्री के साथ बात हो गया है? मेरे से आज पूछ रहे हैं कि इंप्लीमेंटेशन इसमें कैसे इंडस्ट्री के ऊपर आप इंपोज करेंगे, इंट्रूड करेंगे इंडस्ट्री के HR प्लान के साथ। ऐसे सब प्रश्न आज मेरे से पूछा जा रहा है। मैं कांग्रेस से पूछ रही हूं हक बनाने वाले अप्रेंटिसशिप को क्या इंडस्ट्री से बात हो गया है? कॉपी कट स्टिक पेस्ट का ये नहीं है कि आप कुछ भी कह दो। इस बार कांग्रेस के मेथडोलॉजी हैज बीन बेसलेस चार्जेस, आरोप और कैंपेन के लिए नरेटिव जिसको गलत है, मतलब उसका बेसलेस आरोप है, बेबुनियाद आरोप है। इसको साबित करने के लिए आप पीछे होते जाओ, फिर बोलो अरे आप तो सरकार में है, आप क्यों डिफेंसिव बन रहे हैं? अरे ये बयानबाजी और अग्रेसिव तरीके से बात करने में कोई झूठ सच्चा नहीं होगा, मगर कांग्रेस वो प्रयत्न करने के रास्ते पे चल। But then let me ask you, this has impacted you in the recent elections. Both the issues that you picked up, whether it was changing of the constitution or the reservation issue, इन दोनों issues पे narrative कांग्रेस का जीता है, which means आपके narrative में, यानी कि बीजेपी के narrative में, सरकार के narrative में कहीं ना कहीं कोई कमी रही, ये तो आप मानेंगी? मैं ये मानती हूं कि कांग्रेस अपप्रचार कर रहा था, एक जिम्मेदाराना पार्टी, और अभी इस चुनाव के नतीजा को तो आप भी समझते हैं कि सरकार इलेक्ट करने के समय ऑपोजिशन का भी इलेक्शन हुआ, ये मैं मानती हूं। पार्टी 99 सीट 50 के अबाव से 99 तक पहुंचे, मगर 100 पार नहीं किए। आपको एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन के रोल प्ले करने के लिए जनता ने वोट देकर आपको 99 के साथ भेजा है। 99 के साथ रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन कैसे होना, इसके ऊपर भी सोचना आवश्यक है। सो लेट मी आस्क यू, मिडिल क्लास, इस बजट में मिडिल क्लास को आपने लगभग 17,500 रुपीज का एक रिलैक्सेशन दिया बाय रेजिंग द एग्जेम्पशन लिमिट। ग्रेट। हाउ मच डज दैट वर्क आउट टू? मैं आपको बताऊं, पर मंथ एक मिडिल क्लास के घर में 1458 रुपीज बचते हैं। आपको लगता है कि इस 1500 रुपए से कम की जो बचत हुई, उससे मिडिल क्लास घर में कोई खास फर्क पड़ेगा?